जय हिंद दोस्तों, आपको अपना चैनल सरोज पद क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। हम लोग चैप्टर बहुपद पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप बहुपद का वीडियो अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पहले देखिए, इसके बाद पार्ट 2 देखिए, इसके बाद आप पार्ट 3 देखिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि आप बीच में एंट्री मार दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई, तो आपको फिर अच्छा लगबे नहीं करेगा, मजा भी नहीं करेगा पढ़े में। इसलिए आप पार्ट 1 देख लीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, इसके बाद पार्ट 3 में देखिएगा, है ना। एनसीईआरटी बुक चल ही रहा है, आप लोग को पता है ना जी। क्लास 10th का बिहार बोर्ड और बहुपद चैप्टर चल ही रहा है। तो इसको प्रश्नावली 2.2 को चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ हम आप लोग को बेसिक पहले बताते हैं कि इस चैप्टर में थोड़ा सा उसको जानकारी रहेगा। अगर आपको जानकारी हो तो अच्छा है, अगर नहीं है जानकारी तो हम लोग उसको सीखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि इस चैप्टर में थोड़ा सा ही जानकारी हम लोग को लेना है कि अगर कोई एक संख्या 10 है, तो 10 को आप कैसे कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, 10 को आप कैसे कैसे बोलने का तरीका आपको क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे 10 के कोई बोलेगा कि 1 + 9 भी लिख सकता है, क्योंकि 9 और 1 कितना होगा, 10 होगा। अच्छा, इसी 10 को कोई 2 + 8 भी बोल सकता है, क्योंकि 8 और 2 कितना हो गया, 10। यानी कि 10 को मैं तोड़ रहा हूं यहाँ पे। इसी 10 को कोई, है ना जी, इसी 10 को कोई 12 - 2 भी बोल सकता है। 12 - 2 भी बोलने का मतलब कि 10 है, 10 को बोल रहा है। 2 + 8 बोलने का मतलब कि 10 बोल रहा है। 9 + 1 बोलने का मतलब कि 10 को बोल रहा है। किसको बोल रहा है, 10 को बोल रहा है। और 10 को कोई ऐसे भी बोल सकता है कि 6 + 4 ऐसे भी बोल सकता है। कोई 10 को ऐसे भी बोल सकता है कि 20 - 10, तो 20 - 10 कहने का मतलब 10। यानी कि इस चैप्टर में 10 को जैसे हम लोग तोड़े, जोड़ के भी घटा के भी, उसी तरीका से जब हम बहुपद देंगे तो उस बहुपद को जोड़ना होगा, घटाना होगा, घटाना होगा। यानी कि 10 रुपया को आप 2 + 8 रुपया भी बोल सकते हैं। 10 रुपया के 1 रुपया + 9 रुपया भी बोल सकते हैं। यानी कि 10 रुपया को 20 - 10 रुपया भी बोल सकते हैं। और 10 रुपया के 12 - 2 भी बोल सकते हैं। और 6 + 4 भी बोल सकते हैं। तो इसको समझ लिए, तो चलिए एक हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं, कुछ एग्जाम्पल से कैसे सीखेंगे। तो देखिए तबे हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, नहीं तो फिर बोलिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैं एक यहाँ पे बहुपद लेता हूं और उसी बहुपद के साथ हम लोग खेलेंगे, उस बहुपद के साथ हम लोग खेलेंगे। तो कैसे खेलेंगे, तो देखिए मैं एक यहाँ पे बहुपद ले रहा हूं x² और -2x और -8 बराबर 0। यहां पे मैंने एक बहुपद लिया 3 पद वाला, 1 2 3 पद वाला, और घात की बात कीजिएगा तो 2 घात हो जाएगा। हम बोलते हैं कि इस बहुपद में हमको x का मान पता करना है। किसका मान पता करना है, x का मान पता करना है कि x का मान कितना होगा कि इस बहुपद के लिए बराबर में इधर कितना बैठाए हैं, 0। यानी कि इसको शून्यक हमको पता करना है बहुपद का, इस बहुपद का हमको शून्यक पता करना है। इसलिए हम बराबर में 0 दे दिए, क्योंकि हमको 0 शून्यक पता करना है कि इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, इसलिए हम इसको शून्य से तुलना कर दिए। क्लियर। अब यहाँ पे हम इसको किस तरीका से तोड़ेंगे तो समझिएगा। इसका तोड़ने का तरीका यही है कि प्रथम पद और अंतिम पद, है ना जी। यानी कि प्रथम पद और अंतिम, यानी कि शुरू और लास्ट में हम लोग इसको गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना। तो x² से 8 -8 में गुना कीजिएगा, समझिएगा इसको। x² और गुना में -8 से जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो हो जाएगा आपको -8x² हो जाएगा। अब इस -8x² को किस तरीका से हम लोग तोड़े, कि तोड़ने के बाद वाला मिडिल पॉइंट मिलना चाहिए, मिडिल टर्म मिलना चाहिए, बीच वाला पद होना चाहिए। कब से, तो जोड़ने से
या घटाने से, जोड़ के लावो या घटा के लावो। कैसे बोले थे कि 10 को 2 + 8 भी बोल सकते हैं, 10 को 12 - 2 भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार अब यहां जो दिया गया है, यानी कि जो गुना करने के बाद जो हम लोग को संख्या मिला यहां पे, तो -8x², तो -8x² को कैसे तोड़े कि जोड़ने और घटाने पर माइनस के 2x रह जाएगा और गुना करने पर फिर -8x² हो जाएगा। तो पहले आप क्या करना है आपको कि 8 को तोड़ना है भाई गुणनखंड। क्या तोड़ना है? गुणनखंड। तो तोड़िए 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, यानी कि 8 का गुणनखंड तोड़े तो 2 × 2 × 2। अभी प्लस माइनस पे आप चर्चा छोड़ दीजिए। तो यहां पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहां पे कि 2 दूनी 4 हो जाएगा और इधर गुना में 1 बच गया 2। क्या? 2, यानी कि 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8 तो हो जाएगा, 8 तो हो जाएगा, लेकिन इस 4 और 2 को कैसे जोड़ें? इस 4 और 2 को कैसे जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि माइनस के 2 आना चाहिए, मिड वाला है ना जी, मिड वाला जो यहाँ पे है बीच वाला, इसको लाना है इसी को तोड़ के। तो अगर हम -4 और +2 करें, -4 और प्लस के 2 करें तो माइनस के 2 होगा कि नहीं? -4 और प्लस के 2 जोड़िएगा तो माइनस के 2 भी आ जाएगा। अच्छा, माइनस के 2 भी आ जाएगा। अच्छा, और -4 और +2 में गुना भी कीजिएगा तो -4 और +2 में गुना कीजिएगा तब -8 भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बीच वाला मिल रहा है ना ये वाला जी, यानी कि -4 और +2 में गुना करेंगे तो -8 और -4 में +2 भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा -2। तो आप समझ गए कि किस तरीका से तोड़ना है। अब इसी को बात को हम यहाँ पे लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे तो समझिएगा। अब इसी बात को यहां पे हम तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिएगा कि कैसे लिख रहे हैं। पहले आपको प्रथम पद से अंतिम पद में गुना करा लेना है और गुना कराने के बाद उसको ऐसा जोड़ना घटाना है कि मिडिल पॉइंट, मिडिल पद है ना, मिडिल टर्म में मिलना चाहिए और फिर उसको गुना करने पर वही पुनः मिलना चाहिए। तो यहां पे हम किस तरीका से लिखेंगे तो x² और -2x को जो गुना किए थे प्रथम और अंतिम में तो आया था -8x², तो हम बोले कि -4x और +2x कीजिए तो जोड़ने घटाने पर -2x और जब दोनों में गुना कीजिएगा तो -4 दूनी 8 और x से x में गुना कीजिएगा तो x²। देखिए गुना करने पर वही और दोनों के जोड़ घटा भी रहे हैं तो -2x हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे तो -4x और +2x और -8 बराबर में 0, बराबर में 0। देख लीजिए हम कुछ भी अभी चेंज नहीं किए हैं, चीज वही है, हम केवल तोड़ के छोटा किए हैं नहीं। यानी कि -2x को -4x और +2x लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, गुना करने के बाद फिर -8x हो रहा है। अब क्या करना है कि दो पद में से कॉमन करना है भैया। क्या करना है? कॉमन करना है। कॉमन तो इसको में से और इसको में से क्या कॉमन होगा? इसको में भी x है, इसको में भी x 2 है, 4 है, इसमें 4 नहीं है तो दोनों में x है तो पहले दोनों में से x कॉमन करेंगे। क्या करेंगे? x कॉमन किए तो 2 x था, 1 बाहर हो गया तो क्या बचेगा? 1, बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे। 4x में से x कॉमन हो गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। कर दिए। अब यहाँ पे क्या चीज का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का देंगे। क्या देंगे? प्लस का। अब यहाँ 2x है और माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा तो इसमें x है, इसमें x नहीं है, यानी कि x कॉमन होने वाला नहीं है। इसमें 2 है तो इसमें 8 में 2 है ना छिपल, 2 चौके 8। जब भी यहाँ पे हम लोग कॉमन करेंगे तो गुना के रूप में गुना करेंगे, जोड़ और घटा के रूप में कभी कॉमन नहीं करेंगे। तो जब यहाँ आप 2 कॉमन कीजिएगा बाहर तो 2x में से 2 बाहर हो गया कॉमन तो खाली कितना बचा? x। अच्छा, और 8 में से जब 2 कॉमन किए तो माइनस का कितना बचेगा? 4। कितना? 4, क्योंकि 4 दूनी 8। यानी कि यहाँ पे देखिए तो ब्रैकेट में जो दोनों आया वैल्यू, ये दोनों सेम आया कि नहीं आया? आ गया सेम। जब ब्रैकेट में दोनों मान
सेम आ गया तो समझिए कि आपको गुणनखंड थोड़ा सा सही टूट रहा है। क्लियर। अब क्या करना है कि यहां भी x माइनस 4 और यहां भी x माइनस 4, इन्हीं दोनों को फिर कॉमन करेंगे तो दो के बदला में क्या गो एगो लिखाएगा, यानी कि x माइनस 4 हम दोनों दो ठेगा था तो एक बार कॉमन कर लिए दोनों के बदला में, दो के बदला में एक बार लिख लेंगे और जो बाहर x है जो बाहर 2 है बाहर वाला बाहर के साथ ही लिख देंगे। अंदर वाला दो को सेम मिलेगा तो एगो लिखना है और बाहर वाला बाहर के साथ ही और बराबर में 0, बराबर में 0 हो गया। अब क्या करना है कि इन दोनों को बारी बारी से 0 से तुलना कर देना है। एक बार x माइनस 4 0 से तुलना, फिर x प्लस 2 बराबर 0 से तुलना। तो यहां पे 4 है माइनस में बराबर को ऊपर जाएगा तो प्लस में और 0 जोड़िएगा तो 4 रह जाएगा। यहां x प्लस है ना जी 2 है प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, यहाँ x के मान -2 और x के मान 4, यानी कि भाई इसका जो शून्य का आया निकल के है ना जी कौन कौन आया तो 4 -2, दो गो शून्य का आया। कितना आया शून्य जी, दो गो शून्य का आया। क्यों दो गो शून्य का आएगा कि यहाँ द्विघात बहुपद है तो बोले थे ना कि जितना घात रहेगा उतना उसका शून्यक होता है, तो द्विघात था इसलिए इसका शून्य क्या हुआ, 4 दो गो हुआ 4 और -2 इसका शून्यक होगा। आप इस जो x का मान 4 है और x का मान -2 आप इस बहुपद में रख के चेक कर सकते हैं कि मेरा सही है कि गलत है ना जी। अगर मान लो कि x के मान यहां से आप 4 रखते हो इसमें तो कितना होगा तो 4 का स्क्वायर -2, x का जगह कितना रखना है 4 तो 4 माइनस के 8 बराबर में 0, तो 4 के स्क्वायर 16 और प्लस माइनस -4 दूनी 8 और फिर -8 बराबर में 0, 16 -8 और -8 माइनस के 16 है ना, 16 में 16 गया 0 बराबर में 0। देखिए तो दोनों करे LHS और RHS बराबर आया कि नहीं आया, यानी कि x के मान 4 होगा इसका शून्यक और x के मान -2 भी रखिएगा तो भी इसको हल कीजिएगा तो 0 बराबर 0 ही आएगा। तो इस बहुपद को जब आप गुणनखंड तोड़ना इस तरीका का सीख लीजिएगा तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा और यहां से सवाल 2 नंबर के पक्का आता है आप लोग के। अब हम चलते हैं आप लोग के एक्सरसाइज पे। ये तो मैंने आपको समझने के लिए केवल इतना बेसिक सिखा दिया कि किस तरीका से तोड़ना है। तो चलिए हम सवाल लिखते हैं बोर्ड पे। तो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया हूं। क्वेश्चन पहला क्या कहता है उसको पहले पढ़िए। क्वेश्चन पहला कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। आप बुक NCERT पहले निकाल लीजिए और उसमें पहले पहला सवाल पढ़िए क्या कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 2 में कॉन्सेप्ट क्या दिया था, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित किया था ना। क्या स्थापित किया था द्विघात बहुपद के लिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए है ना जी, और बोला था कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। मैंने इसका संबंध स्थापित पिछले वीडियो में कर दिया हूं और इसी को यहां पे रूल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हमको सवाल में क्या पूछा है, शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला है क्या कि शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करना है इसलिए इस बहुपद के बराबर में क्या डालेंगे 0, बहुपद के बराबर में क्या डालेंगे 0। तो मैंने 0 डाल दिया, क्या डाल दिया 0। अब बोले अभी इसको तुरंत हम लोग पीछे अभी देखे थे कि कैसे कैसे गुणनखंड तोड़ रहे थे ना जी, यानी कि प्रथम पद से अंतिम पद में गुना करेंगे तो हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस के, क्योंकि 8 है माइनस में और x स्क्वायर है प्लस में, तो प्लस माइनस का 8x स्क्वायर। और इसको जब दो फैक्टर तोड़े थे तो आया था माइनस के 4x और प्लस के 2x। तो इसको इस तरीका से तोड़ना था कि बीच वाला टर्म में पद मिलना चाहिए और गुना करे से फिर वही, तो दोनों में गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस के 8x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 4x और प्लस के 2x जब जोड़िएगा तो माइनस के 2x हो जाएगा, बीच वाला पद आ जाएगा। तो इसको इस तरीका से लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस के 8 बराबर में 0। अभी कुछ ना किए हैं, बहुपद वही है, केवल इसको थोड़ा सा हम तोड़ के और बड़ा कर दिए है ना जी, छोटा मन बड़ा किए थोड़ा सा। तो यहाँ पे 4x और 2x प्लस का 2x कीजिएगा तो माइनस का 2x और जब दोनों में गुना कीजिएगा तो फिर वही। अब बोले थे कि कॉमन करो, यहां से यहां तक कॉमन, दो पद में यहां से यहां तक कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन क्या होगा x कॉमन हो जाएगा तो x बचेगा, फिर माइनस के 4 है, फिर प्लस की इन दोनों में से 2 कॉमन होगा। तुरंत आप पीछे देखा
लिखा था इसको सवाल को। फिर यहाँ से x माइनस 4 हो जाएगा बराबर में 0। जब दो गो ब्रैकेट में सेम हो जाए तो दो गो के बदला में एगो लिखते हैं। तो एगो काहे लिखते हैं, क्योंकि दोनों ठगा से हम कॉमन एगो कर लिए, तो कॉमन दो गो के बदला में एगो लिखाता है, बाहर वाला बाहर के साथ है। तो x प्लस 2 बराबर में 0। इतना लाने के बाद बोले थे कि 0 से अलग अलग तुलना कर दीजिए। तो x माइनस 4 बराबर 0 और एगो x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर 0, 4 है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो x का मान 4 और यहाँ x बराबर 0, 2 है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 0 में से 2 जाएगा तो माइनस के 2। तो यहाँ हमको शून्यक निकल गया दोस्त, शून्यक निकल गया बाबू। शून्यक क्या क्या निकला, तो एगो आया 4x के मान, एगो आया माइनस के 2। तो यहाँ पे मैंने शून्यक तो पहले निकाल लिया। शून्यक क्या किया, निकाल लिया। सवाल में बोला था कि शून्यक ज्ञात करो, मैंने शून्यक निकाल दिया। अब इसको हम जांच करना है, तो कैसे जांच करना है उसको आप ध्यान से समझिएगा, उसको आप ध्यान से समझिएगा, है ना जी। यहां पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ ना तो कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से ए का एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, बी का मान एक्स वाला गुणांक होता है और सी होता था अचर पद, मैंने पीछे बताया था। तो यहां से ए बराबर कितना होगा, तो 1 होगा। अच्छा, b बराबर कितना होगा, तब b का रहता है x का गुणांक, तो माइनस के 2 होगा। c बराबर कितना होगा, तो माइनस के 8 होगा। अचर पद x का गुणांक b कहलाया और x स्क्वायर का गुणांक a कहलाया ना जी। अब यहां लिखेंगे हम लोग जो शून्य का है ना, तो द्विघात बहुपद के दो शून्य के लिए एगो का हम लोग अल्फा मानते हैं, एगो के बीटा मानते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे कि माना, क्या माना अल्फा बराबर, एगो के मान लो अल्फा, तो अल्फा बराबर एगो 4 हो जाएगा और बीटा बराबर मान लो माइनस के 2, क्योंकि दो घात है तो दो शून्य, तो एगो के मान लिए कि अल्फा बराबर 4, एगो के बीटा बराबर -2। तो इसको जांच न करना है जी। तो कैसे जांच करेंगे, तो देखिए पहला कंडीशन जो होता था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में फॉर्मूला होता माइनस के बी बटे में ए, माइनस के बी बटे में ए। तो अल्फा के मान कितना 4 है, बीटा के मान कितना है, तो माइनस का 2 है, लिख दिए। माइनस बी का मान कितना है, यहां ऊपर से रखना है ए बी सी का मान, तो बी का मान है माइनस का 2। ए का मान कितना है बाबू, 1 है। तो देखिए 4 प्लस माइनस में गुना करेंगे, माइनस 2 है तो 2, माइनस माइनस गुना करेगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखने की जरूरी नहीं है, तो हो जाएगा 2/1। 4 में से 2 गया 2 और 1 से 2 में भागा देगा तो 2, यानी कि 2 बराबर 2, LHS बराबर RHS हो गया। तो यहां तो पहला कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा को जोड़ करके जांच कर लिए। अब दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, अल्फा का मान 4 गुने बीटा का मान तो -2, सी का मान तो माइनस का 8, ए का मान तो 1। अब प्लस माइनस तो -4 दूनी 8 और 1 से -8 में भागा दीजिएगा तो -8। देखिए तो ये सत्यापित हुआ कि ना, दोनों बात, ये दोनों बात करत के सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित तो हो गया जी, यहां भी LHS और RHS बराबर हो गया। शून्यक और गुणांक लिए, b किसका गुणांक है, तो x का गुणांक, a किसका गुणांक है, तो x स्क्वायर का गुणांक। माने शून्यक और गुणांकों के बीच में जब हम जांच किए तो LHS और RHS क्या आया, बराबर आया। तो इसी जांच को जांच करके बताना था। अल्फा इंटू बीटा लिए तो अल्फा के मान 4, बीटा के मान -2, फिर सी का मान यहाँ कितना, तो अचर पद यहां से ले लिए है ना जी, -8 और 1। इसको भी जांच किए तो LHS RHS बराबर आ गया। तो आप इसको जल्दी नोट कीजिए, पहला सवाल बन गया। अब हम लोग इसका दूसरा सवाल लिखते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको दूसरा सवाल लिख देते हैं, उसको देखते हैं। चलिए तो इसको दूसरा सवाल को हम लोग हल करते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि 4s स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस के 1, और जब शून्यक निकालना तो बराबर में क्या रखेंगे, 0 को, बराबर में क्या रखेंगे, 0। तो हम बोले थे कि फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कराइए, प्रथम पद से अंतिम पद में गुना, तो 4s स्क्वायर गुने में 1 कीजिएगा तो 4s स्क्वायर रहेगा। इसको ऐसा दो फैक्टर में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने से बीच वाला पद आना चाहिए और गुना करे से तो मिलिए जाएगा। तो 4 को आप ऐसे तोड़ सकते हैं, तो माइनस के 2s और माइनस के 2s, क्यों माइनस में दोनों रखें, तो बीच में माइनस था लाना, क्या था माइनस, तो माइनस के 2
2s और माइनस के 2s, तो माइनस के 4s भी हो जाएगा। अच्छा, माइनस के 2s और माइनस के 2s में गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूना 4, और एस शेष में कीजिएगा तो एस स्क्वायर। तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। चलिए अब इस बात को हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखना है, तो 4s स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 2s और प्लस के 1 बराबर में 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो दो पद में कॉमन करेंगे, दो पद में कॉमन। तो यहां देखिए 4 है, यहां 2 है, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, एस यहां भी है, एस यहां भी है, यहां से हम 2s कॉमन करेंगे। तो 4 में से 2 बाहर आ गया तो 2 बचेगा, एस 2 गो था तो 1 गो बाहर, तो 1 गो एस बचेगा, माइनस है तो माइनस 2s बाहर आ गया पूरा, तो कुछ ना बचेगा तो कितना 1। यहां से पहले आप माइनस कॉमन कीजिए, क्या माइनस, इसमें एस है, इसमें एस नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन ना होगा तो 1 तो कॉमन होता है, क्योंकि 1 तो सभी संख्या में रहता है, तो 1 कॉमन कर लिए यहां से। तो जब माइनस कॉमन की है तो इन दोनों का चिन्ह पलट जाएगा, माइनस में था तो कुछ हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में तो काम हो जाएगा माइनस में। चलिए बराबर में 0। अब दोनों ब्रैकेट के 2 गो जब सेम होता है तो क्या गो लिखाता था, एगो, तो एगो लिख दिए 2 गो के बदला में, और बाहर वाला बाहर के साथ है, यानी कि 2s माइनस 1 बराबर 0 है ना जी, बराबर 0। अब इसको किसको से तुलना करेंगे, तो 0 से, तो 2s माइनस के 1 बराबर 0, तो यहां से 2s बराबर 1 और s बराबर फिर 2 है, गुना में जोड़े जाएगा भागा में, यहां से भी कीजिए तो 2s माइनस 1 0, तो यहां से भी s का मान निकालिएगा तो 1/2, यहां शून्य के 2 गो आ गया, यहां पे शून्य के 2 गो कौन कौन आया, तो 1/2, और इधर भी आया 1/2, 2 गो तो शून्य के निकाल लिए हम लोग यहाँ पे 2 गो शून्य आ गया। अब इस शून्य को हम लोग को क्या करना होगा, इस शून्य को हम लोग को जांच करके दिखाना होगा, नहीं तो इसको हम लोग जांच भी करेंगे। रुक जाइए थोड़ा सा, चलिए इंक खत्म हो गया था तो मैं इसमें इंक डाल रहा था। अब इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे शून्य क्या आया था, तो 1/2 दोनों का शून्य सेम आ गया, दोनों शून्य सेम आ गया। तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये ABC का पहले मान लिखना है, तो ABC का मान इसमें से ना, तो बोलिए A का मान कितना होगा, तो A का मान x स्क्वायर वाला, तो s स्क्वायर का मान यहाँ 4 हो जाएगा। B का मान कितना, तो x का गुणांक, तो s है तो s का गुणांक, तो माइनस का 4। C अचर पद, तो यहां C का मान 1 हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पे क्या करेंगे, तो मानेंगे कि माना, ऐसा सब सवाल में आपको ऐसे करके बनाना होगा, माना अल्फा बराबर, तो दोनों में से कोई एगो के अल्फा मानिए, दोनों में से कोई एगो के बीटा, तो अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2, दोनों तो सेम है। तो अब यहाँ पे है ना जी, जांच कीजिए, क्या जांच करना है, तो पहला कंडीशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे में ए। तो अल्फा का मान कितना 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर माइनस बी का मान तो माइनस का 4। हम सभी सब पद यहां से रख रहे हैं, सब अंक, ठीक है। और ए का मान, तो ए का मान 4 है। चलिए 1/2 प्लस 1/2 आधा आधा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1 ना, तो एलसीएम ले लीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा तो 2 का एलसीएम 2, यहाँ 1, यहाँ भी 1 होगा, और माइनस माइनस प्लस के 4 बटे में 4, एक और एक कितना आता 2 बटे में 2, और 4 से 4 कितना बार में 1 बार में, 2 से 2 1 बार में, 1 बराबर 1। देखिए LHS और RHS में क्या आ गया, बराबर आ गया, LHS और RHS क्या आ गया, बराबर आ गया। दूसरा जांच कर दीजिए यहां पड़ी, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C बटे ए होता है। अल्फा का मान 1/2 गुने बीटा का मान भी 1/2 और C का मान 1, ए का मान 4, 1 से 1 में गुना कीजिएगा 1 और नीचे 2 दूना 4 बराबर 1/4। यहाँ पे भी LHS और RHS बराबर हो गया। तो इसको भी सत्यापित हम लोग कर दिए ना जी। आप आराम से इसको कॉपी में नोट कीजिए। आपको गुणनखंड यहां तोड़ने आ गया तो समझिए कि काम आपको हो गया। आप इसको आराम से कॉपी में नोट कीजिए। और हम लोग अब सवाल नंबर 3 इसका देखेंगे। कितना 3 नंबर देखेंगे। तो चलिए 3 नंबर सवाल हम लिखते हैं इसको। तो तीसरा सवाल यहां पे मैंने लिख दिया। आपका बुक में एनसीईआरटी में इसी तरीका के दिया है 6x स्क्वायर माइनस के 3 और माइनस के 7x। तो मैंने आपको बहुपद का मानक रूप लिखने के लिए बताया था, या तो बढ़ते क्रम में घात के अनुसार या तो घटते क्रम में होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x का पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर अचर पद है बीच में और x का घात 1 है। तो ये नहीं
है ना, बहुपद का मानक रूप में नहीं है। तो इसको हम पहले सजा के किस तरीका के लिखेंगे, तो घात के अनुसार इसको हम इस तरीका से लिख देंगे 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0 ना जी। ये देखिए इसका घात 2 इसका घात 1 ये अचर पद। अब सही हो ना गया, इसको मैंने सजा के लिख दिया। आप इसको कैसे गुना करना है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कीजिए। तो 6x स्क्वायर में गुना करना है माइनस के 3 से, तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस के 18x स्क्वायर। अब 18 को इस तरीका से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने से माइनस के 7x आ जाए और गुना करने से 18। तो देखिए माइनस के 9x और प्लस के 2x तो ले ही सकते हैं, ले सकते हैं ना। आप बोलोगे कि आप कैसे जानते हैं कि ले लिए इतना जल्दी, तो सुनो, आप 18 को नहीं समझ में आता, 18 को आप पहले गुणनखंड तोड़ लो। तो 2 से लगाओगे तो 9, फिर 3 से लगाओगे तो 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो इस तरीका कब लेना, देखो मान लो कि 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 और इधर कितना बचा 2, तो 9 दूनी 18 भी हो रहा है और 9 में से 2 है ना, जोड़ेंगे घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। इसलिए हम इस तरीका के लेते हैं। तो किस यहाँ पे कितना लिखागा बोलो, यहाँ पे लिखेगा बाबू 6x स्क्वायर, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस वाला ज्यादा लेना होगा, बड़का को माइनस लगा दो, यानी कि माइनस के 9x प्लस के 2x, माइनस के 9x और प्लस के 2x दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 7x और माइनस के 3 बराबर 0। समझ में आए ना कि इसको कैसे लिखना है। चलिए आप इसको समझ लिए कि कैसे लिखना है। अब हम उसको आगे देखते हैं यहाँ से, ठीक। तो अब यहां से 2 गो में कॉमन करना है। क्या करना है, कॉमन। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 6 में भी 3 है, 9 में भी 3 है, x दोनों ठगा है, यानी कि 3x कॉमन हो जाएगा। तो 6 में से 3 बाहर तो 2 बचेगा, x 2 गो तो बाहर तो 1 x बचेगा, माइनस है तो माइनस, 9 में से 3 बाहर x भी बाहर तो केवल 3 बचेगा, 9 में से 3 बाहर तो केवल 3 और x था तो x बाहर हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो बोलेगा कि इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो यहां से क्या कॉमन करेंगे, कुछ ना तो क्या कॉमन, 1 कॉमन होता है। तो यहां से हो जाएगा 2x माइनस के 3। जिस संख्या में कुछ ना कॉमन वहां पे 1 कॉमन होता है। क्लियर। अब इसको 2 गो के बदला में 1 गो लिखते हैं, ब्रैकेट को 2 गो के बदला में क्या गो 1 गो लिखते थे और बाहर वाला बाहर के साथ है, यानी कि 3x प्लस के 1 बराबर 0। अब इसको 0 से तुलना कर दो तो 2x माइनस के 3 0, तो 2x 3 है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में और 0 जुटेगा तो 3 रह जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3 और 2 गुना से आएगा भागा में, यहाँ 3x प्लस के 1 बराबर 0, तो 3x 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, x बराबर माइनस को 1 और 3 गुना से आएगा भागा में। तो यहाँ पे शून्य का क्या आया, शून्य का आया 2 गो, 3/2 आया और माइनस के 1/3 आया। यही ना यहाँ पे शून्य का आया जी, शून्य का आया 3/2 और माइनस के 1/3। तो इसको आप जांच करना है, तो जांच कीजिए। पहले a का मान लिख रहा था, a का कहां से, तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ 6 है, b का तो x का गुणांक यहाँ हो गया माइनस का 7, ये देखिए इसको में से ले रहा है, और c का मान तो हो जाएगा माइनस के 3। मैंने लिख दिया यहां से, इसमें से लिखा हूं, इसमें से देखिए इसी में से ना, हाँ x स्क्वायर का गुणांक को a मानना है, x का गुणांक को b मानना है और अचर पद को c मानना है। और यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि अल्फा बराबर, तो 2 गो शून्य का तो एगो के अल्फा मानेंगे एगो के बीटा मानेंगे, तो अल्फा बराबर 3/2 हो जाएगा और बीटा बराबर माइनस के 1/3 हो जाएगा, है ना जी। अब इसको जांच करना है तो कीजिए। पहला कंडीशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस के b बटे में a, तो अल्फा के मान 3/2 है ना जी, प्लस बीटा के मान तो माइनस के 1/3 और माइनस b का मान तो माइनस के 7, a का मान तो 6 लिख दिए। 3/2 प्लस माइनस में गुना करेंगे, माइनस के 1/3 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस के 7/6 हो जाएगा। इन दोनों को भिन्न का घटाव कीजिए, तो 2 3 का एलसीएम 6, 2 से 6 में दे दीजिएगा 3, 3 से 3 में गुना कीजिएगा 9, माइनस 3 से 6 में कीजिएगा 2, 2 से 1 में कीजिएगा 2, तो 7/6, 9 में से 2 जाएगा 7/6 और इधर भी 7/6। देखिए तो LHS और RHS का हो गया, तो कहिएगा कि बराबर हो गया नहीं। अब इसको एक और जांच कर दीजिए, दूसरा
होता है अल्फा इंटू बीटा, तो सी बटे ए, अल्फा का मान कितना दिया है तो 3/2 और गुने बीटा का मान -1/3, सी का मान -3, ए का मान 6, तो 3 से 3 कट गया, 1 से 2 में कीजिएगा तो -1/2 बचा, और 3 से 6 2 बार में, ऊपर कुछ न तो 1, तो -1/2 यहाँ भी दोनों का हो गया बराबर हो गया। तो जांच हो ना गया जी, सत्यापित यहां से हो गया बाबू। तो आप इसको भी जल्दी नोट करो। अब हम लोग सवाल नंबर 4 देखेंगे, सवाल नंबर 4। तो अब लोग सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। तो मैंने 4था सवाल बोर्ड पे लिखा। अब इसको हम लोग क्या, इसको शून्यक और बहुपद का है ना, शून्यंकों और गुणांकों के बीच में सत्यापित करेंगे। यहां देख रहे हैं कि 4था सवाल में कि 4u² प्लस के 8u बराबर में शून्यक निकालना, तो 0 लिख दिए। अब इसको किस तरीका से, यहां तो 2 ही पद दिया है जी, कितना पद, 2 पद दिया है, और इसको हम लोग शून्यक भी निकालना है। तो दोनों को तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और लास्ट करेंगे गुना, क्योंकि इसमें 2 तो पद में 3 हो रहा था तब ना करते हैं। तो इसको आराम से पहले जो कॉमन होता है ना उसको कॉमन कीजिए। तो यहां भी 4 है, 8 में भी 4 है, u² 2 यहां u है, तो पहले यहां से 4 कॉमन करेंगे और u दोनों में से कॉमन करो। तो 4 कॉमन हो गया, 2 u था तो 1 u बाहर हो गया, तो कै गो u बचा, 1 u प्लस 8 में से 4 बाहर निकल गया, तो कितना 2, और u बाहर ये कॉमन हो गया, यही ना होगा जी कॉमन, बोलो 4u दोनों में से हम कॉमन करके बाहर कर दिए। तो यहां से केवल 1 u बचा, यहां से 8 में से 4 निकल गया तो 2 बचा, और u था तो u बाहर ये हो गया। अब इसको डायरेक्ट आप 0 से तुलना कर दो, अब तो कोई यहां से कोई उपाय नहीं है, यानी कि 4u एक बार 0 जोड़े तुलना, तो 4u बराबर 0, तो यहां से u बराबर 0, और 4 है u जोड़े गुना में चला जाएगा भागा में, तो u बराबर 0 में 4 से भागा दीजिएगा 0। एक बार इसको तुलना कीजिए, u + 2 बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा 0, 2 है प्लस में इधर माइनस में, तो 0 में से 2 जाएगा तो -2। यहाँ पे शून्य के कौन कौन आया बाबू, तो यहाँ पे शून्यक आया 0, -2, यही दोनों शून्यक आया। अब इसी को हम लोग को जांच करना है। तो a बराबर कितना, तो u² का गुणांक तो 4 हो जाएगा। अच्छा b का मान कितना, तो x का गुणांक, तो यहाँ u है, कितना है u, तो u का गुणांक 8 है, तो यहाँ 8 हो गया। c का मान यहाँ गायब है, तो c का मान कुछ होना तो कितना 0 मान लेंगे, जिसका नहीं दिया रहेगा उसको 0 मान लेंगे, तो यहाँ c का मान 0 मान लिए। फिर माने पड़ेगा कि माना अल्फा बराबर, सब सवाल में से करना होगा, अल्फा बराबर एगो के मान लीजिए 0, और दूसर का शून्य के बीटा बराबर मान लीजिए -2। तो पहला कंडीशन जांच करना है, तो पहला कंडीशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे में ए, अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान तो -2 माइनस बी का मान तो 8, b का मान 8 है ना जी, और अब a का मान तो 4 लिख दिए। तो 0 जुटिएगा -2 में तो कोई फर्क ना पड़ेगा, तो प्लस माइनस का 2, और यहाँ -8/4, 4 से 8 कितना बार में 2, तो -2 और -2, तो यहाँ पे भी तो बराबर हो गया। अब निकाल दो दूसरा का अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा c बटे अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान तो -2 लिख दिए, c का मान कितना है 0, a का मान कितना तो 4, 0 में गुना कीजिएगा 0, और 0 में किसी भी संख्या से भागा दीजिएगा तो 4 से भागा दीजिएगा तो 0। यहाँ पे भी सेम हो ना गया, इसको हल कर लिए। अब हम लोग सवाल नंबर 5 देखते हैं, आप जल्दी इसको नोट कीजिए। अब हम लोग सवाल नंबर 5 देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि t² - 15 दिया था, t² - 15 और शून्यक निकालना, तो 0 तो सभी में लगाना, तो 0 लगा दिए। यहाँ पे भी केवल 2 ही पद हैं, तो इसको क्या करना है ना, देखिए इसको हल कैसे करेंगे। तो t² बराबर 0, 15 है माइनस में, पटियागा तो काम होगा प्लस में, यानी कि t² 0 में 15 जोड़िएगा तो 15, और जब स्क्वायर हटे बाबू तो कौची चढ़ेगा रूट, स्क्वायर हटता है इधर से तो उधर रूट, और उसको आगे प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आता है। जब रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस दोनों आगे लगाएंगे, और स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा रूट चढ़ जाएगा क्या। तो यहां से t का मान 2 आएगा, एक बार प्लस का 15, एक बार प्लस के 15 और एक बार माइनस का 15। यहां से t का मान क्या आएगा 2 गो, एक बार प्लस में 15 और एक बार माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस दोनों आता है जब रूट में होता है तब। तो यहां से शून्य के कौन कौन आ गया बोलो,
तो यहां से शून्य का गया है ना जी, प्लस के 15 रूट और एगो माइनस के रूट है 15, इसको भी जांच कर दो, इसको भी। तो a का मान कितना हो जाएगा, तो a का टी स्क्वायर का आगे कुछ ना तो कितना O1, a का मान यहां से O1। अच्छा b का मान, तो b तो इनमें गायब है जी, क्योंकि देखिए टी स्क्वायर माइनस 15, तो 15 तो अचर पद न है, तो b वाला तो टर्म इसमें गायब है, तो b का टर्म नहीं दिया है, तो यहां से b का मान कितना हो जाएगा 0। अच्छा c का मान कितना, तो अचर पद, तो c का मान माइनस के 15 हो जाएगा बाबू, माइनस के 15 हो जाएगा। अब इसको हम लोग मानेंगे, क्या मानते थे, तो माना अल्फा बराबर, तो एगो के मानेंगे अल्फा तो हो जाएगा √15, और एगो के मानेंगे बीटा तो ये हो जाएगा माइनस के √15। एगो के अल्फा माने एगो के बीटा, तो इसको जांच कीजिए। तो पहला कंडीशन की अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे में a, तो अल्फा के मान है √15 प्लस और बीटा के मान तो माइनस के √15 लिख दिए, माइनस b का मान तो 0, b का मान कितना है डायरेक्ट लिखिए ना आप, b का मान कितना है तो 0, a का मान कितना है, a का मान 1। अच्छा √15 प्लस माइनस गुना कीजिएगा यहाँ पे तो माइनस के √15 और 0 में 1 से भागा दीजिएगा 0। देखिए √15 प्लस में और √15 माइनस में दोनों कट के कितना 0 बराबर 0। दूसरा का जांच कर दो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, तो c बटे a, अल्फा का मान √15 और बीटा के मान तो माइनस के √15 और c का मान -15 और a का मान 1। तो जब दो संख्या रूट में रहे और सेम संख्या रहे तो दो के बदला में एक संख्या लिखाता है और दोनों पर से रूट भी हट जाता है, तो एगो प्लस में है एगो माइनस में, ताकि क्या लगेगा माइनस, समझे। जब दो संख्या रूट में रहे और दोनों संख्या सेम रहे तो रूट हट जाएगा और दो के बदला में एगो लिखाएगा और प्लस माइनस माइनस, 1 से 15 में भागा दीजिएगा तो -15। यहाँ पे भी LHS RHS बराबर, तो इस 5 को हम लोग भी बना लिए, इसको जल्दी उतारिए। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये लास्ट होगा पहला का। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, आप इसको जल्दी नोट कीजिए। तो 6 उतारते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। सवाल है क्या है, तो 3x² माइनस के x माइनस के 4। तो सबसे पहले क्या करना है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, मानो गुना करना है। तो गुना कीजिए तो 3x² गुना में माइनस के 4 तो हो जाएगा माइनस के 12x²। अब 12 को इस तरीका के तोड़ना है कि जोड़ने घटाने से -1x आ जाए और गुना करे से 12। तो आप कैसे तोड़िएगा, तो माइनस के 4x प्लस के 3x, हम ज्यादा संख्या में माइनस लगा दिए, क्योंकि हमको बीच में क्या लाना है, माइनस लाना था। क्या लाना था, माइनस, इसलिए हम बड़ा संख्या में माइनस दे दिए। तो इसको इस तरीका से लिख सकते हैं ना, क्यों कि -4x में प्लस 3x जोड़ेंगे तो माइनस के 1x हो जाएगा और दोनों में गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और चरती है 12 और x से x में करेंगे तो x², यानी कि 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x और माइनस के 4 बराबर में 0, बराबर में 0। इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में तो x है, यहाँ भी x है, 4 है और 3, तो 4 3 तो कॉमन नहीं होगा, x दोनों में से कॉमन करेंगे। तो x दूगो था, एगो बाहर, तो क्या बचेगा, यहाँ 3 बचा और दूगो में से एगो बाहर तो एगो रह गया, बीच में माइनस है तो माइनस डाल दो। 4x में से x बाहर तो कितना बच गया, 4 बच गया, प्लस है तो प्लस। यहां से इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो यहाँ 3 है यहाँ 4 है, कॉमन नहीं होगा, x है इसमें x है, ये नहीं। जब कोई संख्या कॉमन नहीं होगा तो यहाँ पे 1 कॉमन होगा, यहां से 1 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस के 4 बराबर 0। तो दूगो ब्रैकेट में सेम आ गया, तो क्या गो लिखते थे, एगो लिखते थे और बाहर वाला बाहर के साथ है, x + 1 बराबर 0। अब इसको 0 से हम लोग कुछ करते थे तुलना, तो 3x 4 है माइनस में इधर प्लस में, x बराबर 4 बटे 3 गुना से भागा में, x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर -1, तो यहाँ शून्य के कै गो आया बाबू, तो शून्य के 2 गो, कौन कौन, तो एगो आया 4 बटे 3 और एगो आया माइनस के 1। ये मेरा क्या आया, शून्य का आया है। इसको जांच तो भी करना है ना, तो इसको हम लोग जांच भी करेंगे। कैसे, तो आप लोग देखिए रहे 5 गो सवाल में कि कैसे कैसे किए। तो पहले हम लोग को a का मान चाहिए, a का मान x² का गुणांक 3 हो जाएगा। b का मान कितना होगा, तो x का गुणांक यहाँ पे कुछ भी ना, तो कितना छिपल है, 1 छिपल है, तो -1 हो जाएगा।
अच्छा, सी का मान तो अचर पद तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब हम मानते थे कि माना अल्फा बराबर, तो दोनों दो को शून्यक है, एगो के मानेंगे अल्फा तो हो जाएगा 4/3, एगो के मानेंगे बीटा तो माइनस की 1। पहला कंडीशन जांच में क्या करते थे, जांच में पहला कंडीशन तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे अल्फा का मान 4/3 प्लस बीटा का मान तो माइनस के 1 और माइनस बी का मान तो माइनस के 1, ए का मान 3। तो यहां पे क्या करेंगे 4/3 प्लस माइनस माइनस के 1 के नीचे कुछ ना तो 1 कर दो, है ना, और माइनस माइनस प्लस के 1/3। यहां पे भिन्न का घटाव करो, 1 और 3 के एलसीएम 3, भागा देगा 1 से तो 1 से 4 में तो 4, 1 से 3 में तो 3 से 1 में तो 3, 1/3, 4 में से 1 गया 1/3, 1/3 बराबर इधर भी 1/3, यहां पे तो बराबर हो गया LHS और क्या RHS। क्लियर। अब इसको दूसरा का कंडीशन तो अल्फा इंटू बीटा C/A, अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1 रख दिए, सी का मान तो माइनस का 4, ए का मान तो 3, तो प्लस माइनस माइनस 4 से 1 में करेगा 4 और 3 है तो 3 बराबर माइनस के 4/3। यहां पे भी दोनों LHS और RHS बराबर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न वाले 2.2 का जो पहला क्वेश्चन में 6 गो था, हम लोग 6 को बारी बारी से देख लिए, 6 सवाल के भी बारी बारी से हम लोग देख लिए। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 बच गया, क्वेश्चन नंबर 2 जो बचा उसको हम लोग अगले वीडियो में आराम से हल करेंगे। सवाल हल करना कोई भारी बात ना है, समझ के बनाना एक बहुत बड़ा अहमियत होता है कि हम इस सवाल को समझें किस तरीका से समझें, इसलिए हम थोड़ा सा सभी क्वेश्चन को बारी बारी से समझाएंगे और आप लोग इसको आराम से नोट बनाते चलिएगा ताकि हम लोग के परीक्षा में कोई दिक्कत। और ये सवाल जो है ना एकदम VVI है, 2 नंबर के समझिए कि परीक्षा में एकदम ऑटोमेटिक आता ही आता है इसको से, ये मान लीजिए। तो आज तक इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि कि आपको नोटिफिकेशन मिले और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।